हम सब आखिर आए कहां से हैं। सोचो, एक छोटे से सेल से लेकर इस पूरी विशाल दुनिया तक ये सफर शुरू कैसे हुआ। ये सिर्फ साइंस का कोई सवाल नहीं है, ये है हमारी अपनी कहानी, एवोल्यूशन की अल्टीमेट स्टोरी। और आज हम इस कहानी के हर एक पन्ने को पलटकर देखने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब लाइफ के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगा। आखिर लाइफ शुरू हुई तो हुई कैसे? एक छोटी सी चींटी से लेकर हम इंसानों तक, इस कहानी का पहला चैप्टर क्या था? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, अपना यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। इतना ज्यादा टाइम के दिमाग चक्कर खा जाए। मतलब जब हम आसमान में तारे देखते हैं ना, तो हम असल में पास्ट को, इतिहास को देख रहे होते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन एक ऐसी अर्थ जहां लाइफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। रेडी हैं? लेट्स गो। अब इससे पहले कि हम असली जवाब तक पहुंचे, चलो देखते हैं कि पुराने जमाने के लोग इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उनकी थ्योरीज क्या थीं? क्या वो हिट थीं या फिर मिस? उस वक्त ना दो मेन आइडियाज थे। एक तरफ था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी लाइफ गीली मिट्टी या सड़ते हुए भूसे जैसी नॉन लिविंग चीजों से अपने आप पैदा हो जाती है। और दूसरी तरफ पैनस्पर्मिया, एक सुपर कूल आइडिया कि लाइफ के स्पोर्स आउटर स्पेस से जमीन पर आए थे। फिर एंट्री हुई लुई पास्चर की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साफ साफ साबित कर दिया कि भाई लाइफ अपने आप पैदा नहीं हो सकती। उनका कंक्लूजन, लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से ही आ सकती है। इस एक लाइन ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया। गेम ओवर। ओके, तो अगर लाइफ से ही आती है, तो फिर सबसे पहली लाइफ कहां से आई? यहां से होती है मॉडर्न साइंस की एंट्री, जिसने लाइफ की असली सीक्रेट रेसिपी को डिकोड किया। इसे कहते हैं द थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो आखिर ये रेसिपी थी क्या? सोचो, अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में थे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप। गर्मी जबरदस्त 800 डिग्री सेल्सियस। और इन सबको मिक्स करने के लिए जो स्पेशल मसाला था, वो थी आसमानी बिजली। 1953 में साइंटिस्ट मिलर और उरे ने सोचा, चलो इस रेसिपी को लैब में टेस्ट किया जाए। उन्होंने एक फ्लास्क में अर्ली अर्थ जैसा माहौल बना डाला, वही सारी गैसेस डाली, फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क से आर्टिफिशियल बिजली कड़काई और इंतजार किया, ये देखने के लिए कि उस सूप में आखिर बनता क्या है। और उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। उस प्राइमोर्डियल सूप के अंदर बन गए थे एमिनो एसिड्स, यानी कि लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक यूरेका मोमेंट था। साइंस ने प्रूव कर दिया था कि नॉन लिविंग केमिकल्स से लाइफ के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। लाइफ का फाउंडेशन तैयार था। तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन गए, पर इन ब्लॉक्स से इतने अलग अलग तरह के जानवर और पौधे कैसे बने? इस पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पीस जोड़ा एक मास्टर डिटेक्टिव ने, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एवोल्यूशन के इंजन को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अनलॉक कर दिया। डार्विन का गेम चेंजर आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे सोचो कि नेचर एक अल्टीमेट फिल्टर है। जिन जीवों में ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और अपने विनिंग ट्रेड्स अगली जनरेशन को पास कर देते हैं। सिंपल। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो हिट है। और हाँ, यहाँ फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट अडेप्टेड होना है। अब सवाल उठता है कि ये सब आखिर थ्योरी ही तो है, इसके सबूत क्या हैं? वेल, सबूत हर जगह है। चलो केस फाइल खोलते हैं और एवोल्यूशन के पक्के सबूत देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सॉलिड सबूत, फॉसिल्स। जमीन के नीचे चट्टानों की लेयर्स में दबे हुए लाखों साल पुराने जीवों के अवशेष। ये फॉसिल्स अर्थ की हिस्ट्री बुक के वो पेजेस हैं जो हमें बताते हैं कि टाइम के साथ लाइफ कैसे बदली। दूसरा क्लू और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। एक इंसान का हाथ, चीते का पंजा, व्हेल का फिन और बैट का पंख, इन सब की हड्डियों का बेसिक डिजाइन एक जैसा है, भले ही इनके काम बिल्कुल अलग हो। ये सेम डिजाइन इस बात का पक्का सबूत है कि हम सबका कोई कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज जरूर था। और ये देखो,
नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सफेद रंग के मौत ज्यादा थे क्योंकि वो पेड़ों पर आसानी से छुप जाते थे। लेकिन पोल्यूशन से जब पेड़ काले हो गए तो काले मौत्स बचने लगे और सफेद वाले शिकार होने लगे, और धीरे धीरे काले मौत्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। फॉसिल्स, हड्डियां, मॉथ्स, ये सब ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी में हम कहाँ हैं? अब टाइम है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का, और आते हैं हमारी अपनी कहानी पर। लाखों साल के इसी सफर ने हमें यहां तक पहुंचाया है। ये खोपड़ियां हमारे उन पूर्वजों की हैं जो हमसे पहले इस धरती पर थे। ये हमारी इवोल्यूशनरी जर्नी का एक विजुअल प्रूफ है। हम इस लाइफ की विशाल कहानी का एक हिस्सा है, एक चैप्टर है। हमने शुरुआत की, पुरानी थ्योरीज देखी, लाइफ की रेसिपी समझी, डार्विन के आइडिया को जाना और सबूत भी देखे। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। एवोल्यूशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो आज भी चल रहा है। तो आखिरी सवाल यह है, इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? सोचते रहिए।